तो देखो लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक कर लिया था। हम यहाँ पर लिमिट लेने वाले हैं a माइनस एप्सिलॉन टू a प्लस एप्सिलॉन तक हम लिमिट लेने वाले हैं। और यहाँ पर आपके पास में जो a माइनस एप्सिलॉन है ये तो r इज लेस देन a वाली कंडीशन को शो कर रहा है, और जो a प्लस एप्सिलॉन है वो r ग्रेटर देन a वाली जो कंडीशन है इसको जो है शो कर रहा है। ठीक है, तो देखो अभी इक्वेशन 7 जो है इसका हमें इंटीग्रेशन करना है इस लिमिट के लिए। तो इस इक्वेशन 7 का मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। तो और इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में होगा? r के रेस्पेक्ट में होगा। तो इक्वेशन देखो 7 को लिखूंगा मैं डेल स्क्वायर साइन, और इंटीग्रेशन हो रहा है यहाँ पर r के रेस्पेक्ट में। देन यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे हम a माइनस एप्सिलॉन टू a प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, देन इंटीग्रेशन, और अगली टर्म हमारे पास में है, अगली टर्म है 2me अपॉन h कट स्क्वायर एंड साइन, और इंटीग्रेशन जो हो रहा है वो हो रहा है आपके पास में dr के रेस्पेक्ट में, और लिमिट जो आएगी वो आएगी a माइनस एप्सिलॉन टू a प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, और ये इक्वल होगा हमारे पास में नेक्स्ट टर्म जो लास्ट टर्म है वो आपके पास में फाइनल है, वो है 2m लैम्बडा अपॉन h कट स्क्वायर एंड डिराक डेल्टा r माइनस a, ये हमारे पास में है। तो इसका भी हम क्या कर रहे हैं, r के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। लिमिट लगेगी a माइनस एप्सिलॉन टू a प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, तो इक्वेशन 7 का हमने क्या कर लिया, यहाँ पर इंटीग्रेशन कर लिया, लिमिट हमने पुट कर दी a माइनस एप्सिलॉन टू a प्लस एप्सिलॉन। अब आगे देखिए, अगर हम यहाँ पर डेल स्क्वायर साइन की बात करते हैं तो डेल स्क्वायर साइन को आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। डेल स्क्वायर साइन का मीनिंग है कि आपके पास में डेल टू साइन अपॉन डेल आर लिखा हुआ है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो डेल आर स्क्वायर। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पर आपके पास में क्या है, 2 टाइम डिफरेंशिएशन हो रखा है। तो यहाँ पर अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो 1 टाइम डिफरेंशिएशन ओनली रिमेनिंग रह जाएगा यहाँ पर, यानी कि डेल साइन अपॉन डेल आर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और लिमिट जो पुट होगी वो होगी a माइनस एप्सिलॉन टू a प्लस एप्सिलॉन। नेक्स्ट टर्म देखिए, नेक्स्ट टर्म में 2me अपॉन h कट स्क्वायर और साइन, ये सभी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पर आपके पास में इस इंटीग्रेशन के लिए। और dr आपके पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंटीग्रेट हो जाएगा। तो dr की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर dr का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2me अपॉन h कट स्क्वायर साइन, और dr की जगह इंटीग्रेशन होने के बाद में आएगा r। ठीक है, और लिमिट आ जाएगी यहाँ पर a माइनस एप्सिलॉन टू a प्लस एप्सिलॉन, यहाँ पर लिमिट आ जाएगी। देन आगे देखिए, यहाँ पर देखिए 2m लैम्बडा आपके पास में जो है ये कांस्टेंट है। देन 2m लैम्बडा अपॉन h कट स्क्वायर तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो बाहर आ गई। अब देखिए अगर आप यहाँ पर डिराक डेल्टा का अगर आप करते हो तो डिराक डेल्टा के लिए देखिए, जो डिराक डेल्टा आपके पास में है वो कुछ इस तरीके से है कि डिराक डेल्टा r माइनस a, यहाँ पर r इज इक्वल टू a के लिए ही डिराक डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, नॉन जीरो होगी। और वो नॉन जीरो वैल्यू जो है हम यहाँ पर सपोज कर रहे हैं 1। r इज इक्वल टू a के लिए डिराक डेल्टा की वैल्यू पॉसिबल होगी नॉन जीरो, और वो नॉन जीरो वैल्यू हम यहाँ पर सपोज कर रहे हैं 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1, क्योंकि जो आपके पास में r इज इक्वल टू a है वो देखिए a माइनस एप्सिलॉन टू a प्लस एप्सिलॉन के बीच में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर ले लेंगे और इसकी नॉन जीरो वैल्यू जो हम लेंगे वो लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी नॉन जीरो वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1, और इस इंटीग्रेशन का मान हो जाएगा 2m लैम्बडा अपॉन h कट स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए शायद हमने वेव फंक्शन लिखा नहीं, भूल गए हम लिखना। यहाँ पर वेव फंक्शन भी था, ये देखिए वेव फंक्शन था यहाँ पर, ये तो ये वेव फंक्शन यहाँ भी था। ठीक है, आपने ध्यान देखना, इसको हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करते टाइम भूल गए होंगे हम। तो यहाँ पर वेव फंक्शन आएगा साइन। ठीक है, वेव फंक्शन आ जाएगा यहाँ पर 2m लैम्बडा अपॉन h कट स्क्वायर। ठीक है, वो हम वहाँ पर लिखना भूल गए थे, लास्ट टर्म तो था पर एक्सप्रेशन में लिखना भूल गया उसे, तो यहाँ तक हो जाएगा। उसके बाद में देखिए जब आप आपने 3 अगर इंटीग्रेट अगर आपने किए हैं, 3 इंटीग्रेशन अगर आपने किए हैं, तो यहाँ पर आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट वैल्यू पुट करेंगे। तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो आएगा वो हमारे पास में लेंगे हम यहाँ पर c, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए लिमिट पुट करिए, तो लिमिट पुट करते हैं हम। देखिए तो एक बार इसे लिख सकता हूँ मैं डेल साइन अपॉन डेल आर, और इस तरीके से लिख सकता हूँ इसे
जो आपके पास में अपर लिमिट है उसको पहले लिखेंगे, तो अपर लिमिट को लिखने के लिए मैं ये तरीका मैं यूज दे रहा हूँ, a प्लस एप्सिलॉन माइनस और डेल साइन अपॉन डेल आर, और यहाँ पर लिमिट आएगी हमारे पास में a माइनस एप्सिलॉन प्लस और 2me साइन अपॉन एच कट स्क्वायर, तो जो हमारे पास में कांस्टेंट वैल्यू है, और r की जगह पर आपको जो है लिमिट पुट करनी है, तो r की जगह पर देखिए पहले आप अपर लिमिट पुट करेंगे a प्लस एप्सिलॉन, देन नेगेटिव करके आप क्या करोगे ये वाली लोअर लिमिट पुट करोगे, तो ये हो जाएगा माइनस a प्लस एप्सिलॉन, ये हो जाएगा इस तरीके से, इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपके पास में ये पहले से किया हुआ है, इसकी वैल्यू यही है, यहाँ पर लिमिट पुट करनी ही नहीं है आपको, क्योंकि आफ्टर ये इंटीग्रेशन आपके पास में ये वैल्यू मिली है, तो ये हो जाएगा 2m लैम्बडा साइन अपॉन एच कट स्क्वायर प्लस c हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो हमने कांस्टेंट लिया है, इस कांस्टेंट की वैल्यू हम यहाँ पर लेट कर रहे हैं, लेट, इस कांस्टेंट की वैल्यू जो हम लेट कर रहे हैं वो वैल्यू क्या ली है हमने, वो लेट करके हम वैल्यू लिख रहे हैं 2me अपॉन एच कट स्क्वायर एंड साइन 2 एप्सिलॉन, ये जो है हम वैल्यू यहाँ पर लेट कर रहे हैं c की जो हमारे पास में कांस्टेंट वैल्यू है ये वाली, इसकी जगह हम ये वाली वैल्यू लेट कर रहे हैं, तो देखिए नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास में, अगर हम यहाँ पर देखते हैं, इसको सोल्व कीजिए एक बार, a और माइनस a और माइनस देखिए आप a, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे यहाँ पर, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म मिलके क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, और ये वाली टर्म मिलके क्या हो जाएगी 2 एप्सिलॉन हो जाएगी। तो जरा ध्यान से देखिए ये वाली टर्म 2me साइन अपॉन एच कट स्क्वायर और मल्टीप्लाइड 2 एप्सिलॉन, क्या इस c के इक्वल होगी, क्या ये वाली c के इक्वल हो जाएगी हमारे पास में, यानी कि इन दोनों टर्म को क्या कर सकते हैं हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी आपके पास में, यहाँ से इस c से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पीछे हमारे पास में जो वैल्यू बचेगी उसे लिखेंगे यहाँ पर, देखिए ये हमारे पास बच गया डेल साइन अपॉन डेल आर, और यहाँ पर अगर मैं लिख दूं कि आपके पास में जो वेव यहाँ पर आप लिख रहे हो a प्लस एप्सिलॉन माइनस डेल साइन अपॉन डेल आर a माइनस एप्सिलॉन और इक्वल करके 2m लैम्बडा साइन अपॉन एच कट स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए हम अगर बात करते हैं a प्लस एप्सिलॉन की, ठीक है, तो हमने बात की थी कि अगर r की वैल्यू a से बड़ी है, तो देखिए यहाँ पर ये वाली वैल्यू जो आपके पास में है ये क्या a से बड़ी वैल्यू है क्या, तो अगर ये a से बड़ी वैल्यू तो यहाँ पर वेव फंक्शन आपके पास में कौन सा आएगा, यहाँ पर वेव फंक्शन आएगा आपके पास में r इज ग्रेटर देन a वाला वेव फंक्शन आएगा। अगर आपके पास में बात करते हो आप r इज लेस देन a वाली वैल्यू की, तो वो क्या है a माइनस एप्सिलॉन है, तो इस केस में कौन सा वेव फंक्शन आएगा, इस केस में वेव फंक्शन आएगा r इज लेस देन a वाला वेव फंक्शन। तो हमने दो वेव फंक्शन डिस्कस किए थे, जो हमारा लास्ट क्लास थी उसमें हमने दो वेव फंक्शन डिस्कस किए थे, तो r इज ग्रेटर देन a वाले के लिए जो वेव फंक्शन था वो आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कौन सा वेव फंक्शन आएगा जो r इज लेस देन a वाला वेव फंक्शन है। देखिए यहाँ पर अगर हम वेव फंक्शन की वैल्यू पुट करते हैं तो ये टर्म हो जाएगी डेल अपॉन डेल r, और साइन यहाँ पर आपके पास में r इज ग्रेटर देन a वाला आएगा, तो उसकी वैल्यू थी b साइन ऑफ kr प्लस डेल l, और यहाँ पर हम लिमिट पुट करनी है हमें a प्लस एप्सिलॉन माइनस, और यहाँ पर देखिए कौन सा वाला, यहाँ पर r इज लेस देन वाला वेव फंक्शन आएगा, तो r इज लेस देन वाला वेव फंक्शन कौन सा था, डेल अपॉन डेल r, और यहाँ पर वेव फंक्शन आ जाएगा a साइन kr, ये आपके पास में r इज लेस देन a वाला वेव फंक्शन था, तो यहाँ पर आप पुट कर देंगे लिमिट a माइनस एप्सिलॉन इज इक्वल टू हो जाएगा 2m लैम्बडा अपॉन एच कट स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप बात कर रहे हो, यहाँ पर आपके पास वेव फंक्शन की अगर हम बात करते हैं साइन की, इसकी जगह आप कौन सा वेव फंक्शन यहाँ पर लिखोगे। ठीक है, तो ये जो वेव फंक्शन है ये हम जो है हमारा जो r इज ग्रेटर देन a वाला वेव फंक्शन, इसको हम यहाँ पर लेट करेंगे, ये वाला वेव फंक्शन हम लिख लेंगे यहाँ पर b साइन ऑफ kr प्लस डेल l, ये हमारे पास में वेव फंक्शन हो जाएगा यहाँ। ठीक है, अब इनकी लिमिट पुट कर दीजिए, एक एक करके लिमिट पुट कर दीजिए। एक चीज और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एप्सिलॉन जब हम ले रहे हैं तो एप्सिलॉन क्या है, एक बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, यानी कि टेंड्स टू क्या है 0 है, तो यहाँ पर आप चाहे तो अब जो है एप्सिलॉन को नहीं लिखो, यहाँ पर आप एप्सिलॉन को नहीं लिखोगे, आप ओनली a लिख दोगे तो भी आपके पास में वो वैल्यू जो है उसकी इक्वल रहेगी, क्योंकि a क्या है टेंड्स टू 0, बहुत ही स्मॉल वैल्यू है।
हमने सिर्फ एप्सिलॉन को इसलिए यूज किया था ताकि हम r इज ग्रेटर देन a बना सकें और r इज लेस देन a बना सके, इसलिए हमने यहाँ पर एप्सिलॉन को यूज किया था। तो अब इसको हटा देंगे हम यहाँ पर लिखते टाइम, तो यहाँ पर जो टर्म हो जाएगी वो हो जाएगी डेल अपॉन डेल r, और इसमें अगर आप वैल्यू पुट कर देते हो तो एक मिनट पहले मैं इसका डिफरेंशिएशन कर लेता हूँ एक बार। तो पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, देखिए इसका डिफरेंशिएशन कीजिए r के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, यहाँ आएगा b, और साइन का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो वैल्यू मिलेगी कोस के आर प्लस डेल एल, और के आर प्लस डेल एल का दोबारा करेंगे तो यहाँ पर हमें के जो है मल्टीप्लाई में मिलेगा। और अब आप जो यहाँ पर लिमिट पुट करोगे a प्लस एप्सिलॉन, देन फिर इसका यहाँ पर कीजिए तो यहाँ पर मिलेगा हमें a के कोस के आर, और यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे हम a माइनस एप्सिलॉन इज इक्वल टू, ये वाली टर्म आपके पास में एच डी आ जाएगी, तो मैं इसको लिख देता हूँ सेम 2m लेमडा अपॉन एच कट स्क्वायर b साइन आपके पास में के आर प्लस डेल एल, यहाँ पर लिमिट पुट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज का जरूर ध्यान रखें, ये वाला वेव फंक्शन आपके पास में तब आपके पास में ये जो इंटीग्रेशन आया था वो कौन सी कंडीशन के लिए आया था, वो आपके पास में r इक्वल टू a कंडीशन के लिए आया था। तो यहाँ पर हम r की वैल्यू a पुट करेंगे, एक बार फिर से देख लीजिए ऊपर की तरफ, यहाँ पर हमने जो ये इंटीग्रेशन सोल्व किया तो हमने यहाँ पे आपको बताया ना कि r इक्वल टू a के लिए डिराइव डेल्टा की वैल्यू आपको यहाँ पर मिली है। तो यहाँ पर वेव फंक्शन जो आपके पास वो वाला आएगा जहाँ पर आप r इक्वल टू a पुट करो, तो यहाँ पर हम वेव फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे r इक्वल टू a, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखें, या फिर मैं इसे लिख देता हूँ यहीं पर, कि आपके पास में क्या आ जाएगा, 2m लेमडा अपॉन एच कट स्क्वायर b साइन, और r की जगह पुट कर दीजिए आप a, तो साइन के a प्लस डेल एल पुट कर देंगे। अब यहाँ भी पुट कर देंगे, देखिए मैं एप्सिलॉन को हटा रहा हूँ क्योंकि एप्सिलॉन क्या है, टेंड्स टू 0 है, इसलिए यहाँ पर a भी पुट कर रहा हूँ मैं, तो ये जाएगा के b कॉस के a प्लस, और ये हो जाएगा डेल एल माइनस a की कॉस के a, ठीक है, इज इक्वल टू 2m लैम्डा अपॉन एच कट स्क्वायर b साइन के a प्लस डेल एल, ठीक है। आगे देखिए, जो पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड जो है वो ओनली एप्लीकेबल था हमारे पास में लो एनर्जी स्कैटरिंग के लिए, तो यहाँ पर लाइन लिखेंगे पार्शियल वेव एनालिसिस, पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड is only applicable for low energy लाइक आपके पास में L जो है उसके इसमें क्या होगा, लेस देन क्या होगा, A नोट K होगा। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ कि लो एनर्जी का मीनिंग क्या है, L इज लेस देन A नोट K। देन फॉर S वेव स्कैटरिंग, तो आप सभी को मालूम है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना आपने कि आपके पास में जो PS है उसके लिए आपके पास में L की वैल्यू क्या होती है, L इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, सभी को मालूम है ना। ये S के लिए L की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पर हम L की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो हमारी जो इक्वेशन है उसको हम रीराइट करेंगे। तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी, इक्वेशन को दोबारा से लिख रहे हैं ये वाली इक्वेशन को, तो यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास में बी के कॉस के ए प्लस, देखो डेल एल की जगह लिख रहा हूँ मैं, डेल 0 लिख रहा हूँ, माइनस ए के एंड कॉस ऑफ के ए इज इक्वल टू, यहाँ भी कर देंगे हम एल की वैल्यू 0 2 हम लैम्डा अपॉन एच कट स्क्वायर बी साइन के ए प्लस डेल 0 हो जाएगा ये, ठीक है, यहाँ तक कर लेंगे। अब देखिए ये जो टर्म है आपके पास में, ये टर्म को आप इस तरफ ले जाएंगे और ये वाले टर्म को इस तरफ ले जाएंगे, तो मतलब इनका जो साइड है वो चेंज कर लेंगे, तो इक्वेशन हो जाएगी बी के कॉस ऑफ के ए प्लस डेल 0, इस टर्म को इधर लेके आ रहे हैं, माइनस 2m लैम्डा अपॉन एच कट स्क्वायर एंड बी साइन के ए प्लस
डेल नॉट इज इक्वल टू ए के कॉस ऑफ के ए। ठीक है, और इसे आप नाम दे दीजिए, जैसे अपना जो है हमने इक्वेशन 7 तक दे चुके थे शायद, तो इक्वेशन 8 हो जाएगी, इक्वेशन 8 हो जाएगी। अब देखिए हमने इक्वेशन 6 जो डिराइव की थी उसमें आप डिवाइड लगाएंगे 8 में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 8 बाई इक्वेशन 6, डिवाइडिंग इक्वेशन 8 बाई इक्वेशन 6, यानी कि इक्वेशन 8 में हम इक्वेशन 6 का क्या कर रहे हैं, डिवाइड लगा रहे हैं। ठीक है, कि इक्वेशन 6 में आपको बताता हूँ, हमने इक्वेशन 6 जो डिस्कस की थी लास्ट क्लास में, ये हमारे पास में इक्वेशन 6 है। तो इस वाले पोर्शन को तो जो हम मतलब इसको पलट के लिख लेंगे हम यहाँ पर, तो ऐसे लिखेंगे इसको हम, क्योंकि ए वाला ए के नीचे आना चाहिए और बी वाला बी के नीचे आना चाहिए, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। तो बी साइन के डेल एल इज इक्वल टू ए साइन के ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपके पास में एल है ना यहाँ पर, तो इसको भी आप जीरो कर लो, क्योंकि आप वहाँ पर एल इज इक्वल टू जीरो पुट कर चुके हो ना। तो बी साइन के ए प्लस ये क्या हो जाएगा, डेल जीरो हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए साइन के ए हो जाएगा। तो इस वाली इक्वेशन का आप क्या करो, यहाँ पर डिवाइड लगाओगे। ये इक्वेशन 6 ही आपके पास में, सिर्फ आपने इसमें क्या किया, एल की वैल्यू जीरो पुट किया, लो एनर्जी स्कैटरिंग के लिए एल की वैल्यू जीरो होगी। तो इस वाली इक्वेशन का आप डिवाइड लगा रहे हो। देखिए मैं यहाँ पर इक्वेशन 8 में इसका डिवाइड लगा देता हूँ, तो इक्वेशन 8 हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी यहाँ पर, बी के कॉस के ए प्लस डेल नॉट माइनस 2m लैम्बडा अपॉन एच कट स्क्वायर बी साइन के ए प्लस डेल नॉट एंड डिवाइड हम कर देंगे बी वाली टर्म का बी साइन के ए प्लस डेल नॉट इज इक्वल टू ए के कॉस के ए अपॉन, और यहाँ आएगा ए साइन के ए। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सी वैल्यू कट हो रही है, एक ए से ए कट हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ देखो आप ये बी देखो ऊपर की तरफ दोनों में बी है, तो यहाँ से बी कैंसिल आउट हो जाएगा। और बाकी जो आप इसमें साइन का अगर डिवाइड लगाओगे तो देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके से टर्म हो जाएगी अपने पास में। देखिए ये तो के है, ये क्या आ जाएगा, और कोस में अगर साइन का डिवाइड लगाएंगे तो वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास में, कोस में अगर साइन का डिवाइड लगाएंगे तो वैल्यू क्या बनेगी, कोट बन जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में कोट आ जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कोट के ए प्लस डेल जीरो माइनस, यहाँ देखिए माइनस 2m लैम्बडा अपॉन एच कट स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, और साइन में आप साइन का डिवाइड लगा रहे थे, दोनों वैल्यू सेम है, तो यही क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो ओनली माइनस 2m लैम्बडा अपॉन एच कट स्क्वायर बचेगा। और यहाँ देखिए कोस में आप साइन का डिवाइड लगा रहे हो और के आपके पास में मल्टीप्लाई में है, तो के और ये हो जाएगा कोट के ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 9 नाम दे दीजिए इसे, आप इक्वेशन नंबर 9 कह दीजिए इसे। अब देखिए आगे यहाँ पर हम कोट जो है इसको बदलेंगे, क्योंकि हमारा जो टोटल स्कैटरिंग जो वेव फंक्शन है उसके अंदर आपके पास में साइन स्क्वायर की टर्म है, तो हमें साइन स्क्वायर की वैल्यू जो है फाइनली फाइंड करनी है यहाँ से। तो इस इक्वेशन को यूज करते हुए हम साइन स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ से हम इसको बदल दें पहले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि जो आपके पास में जो कोट ऑफ ए प्लस बी जो इक्वेशन होती है ट्रिग्नोमेट्री में, उसको आप कैसे एक्सपेंड कर सकते हो। एक्सपेंड करने का तरीका है कोट ए कोट बी माइनस ऑफ 1 अपॉन कोट ऑफ ए प्लस कोट ऑफ बी। ये हमारे पास में इक्वेशन रहती है ट्रिग्नोमेट्री में। तो इसके अकॉर्डिंग आप जो इसको अगर लिखते हैं दोबारा से, तो देखिए क्या टर्म बनेगी, ये हो जाएगी के, और अब देखिए यहाँ पर अलग अलग कर दीजिए इसे, तो आ जाएगा कोट के नॉट, सॉरी के ए है, के ए कोट डेल नॉट माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय कोट के ए प्लस कोट डेल जीरो। ये आपके पास में इक्वेशन आ जाएगी यहाँ पर, अगर इसको आप एक्सपेंड करते हो कोट को, और माइनस ऑफ
2m लैम्बडा अपॉन एच कट स्क्वायर। और यहाँ देखिए आपके पास में सिंगल है, मतलब इसमें कोई बी है ही नहीं, तो यहाँ पर इसको आप एज इट इज लिख दोगे के कोट के ए आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसको आप अलग अलग कर दीजिए। यहाँ पर इसका आप क्या कर लो, एलसीएम ले लो और इसे अलग अलग कर दो, तो ये हो जाएगा के कोट के ए कोट डेल नॉट। ठीक है, और इस के को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लो, -1 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस के आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आप इसका एलसीएम ले रहे हो तो यहाँ पर आ जाएगा -2m लैम्बडा अपॉन एच कट स्क्वायर। यहाँ देखिए आ जाएगा वैल्यू यहाँ पर कोट के ए प्लस कोट डेल नॉट, ये दोनों एडिशन में है और ब्रैकेट आ जाएगा, इज इक्वल टू के कोट के ए, और ये वाली टर्म आ जाएगी यहाँ पर मल्टीप्लाई में, कोट के ए प्लस कोट डेल नॉट। ये इक्वेशन इस तरह से आ जाएगी। अब एक बार जरा ध्यान से देखिए, आपके पास में जो इक्वेशन है उसमें जब ये वाली दोनों टर्म मल्टीप्लाई होंगी कि ये के कोट के ए, अलग कलर से बताता हूँ आपको, जो के कोट के ए जब जो है इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो ये बिल्कुल इसके जैसा दिखाई देगा, के कोट के ए कोट डेल नॉट, इसके जैसा दिखाई देगा। यानी कि ये वाली टर्म जो है इससे कैंसिल आउट हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो आप बाकी बची टर्म को जो एज इट इज लिख दीजिए। तो देखिए दूसरी टर्म हमारे पास में क्या बनेगी, यहाँ पर टर्म बनेगी यहाँ पर, अगर ये वाले के को आप इस तरफ ले आओ तो पहले तो इसको ले आता हूँ मैं, के यहाँ पर मैंने लिख दिया, प्लस करके ये वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, के प्लस के कॉट के ए और कोट के ए, दो आ गए यहाँ पर, यानी कि स्क्वायर को आप लिख सकते हो, तो मैं स्क्वायर ही कर देता हूँ, इसका स्क्वायर करके लिख रहा हूँ, के कोट के स्क्वायर, सॉरी के कोट स्क्वायर के ए। और इस तरफ देखिए, इस तरफ आपके पास ये वाली टर्म है नेगेटिव ऑफ 2m लैम्बडा अपॉन एच कट स्क्वायर एंड कोट ऑफ के ए प्लस कोट ऑफ डेल नॉट, ये आपके पास में इस तरह से ब्रैकेट आ जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप इसको, यहाँ पर जो के है इसको कॉमन ले लीजिए, तो के को कॉमन लेने पर यहाँ पर टर्म बनेगी हमारे पास में, के कॉमन ले रहे हैं तो 1 प्लस कोट स्क्वायर के ए, और यहाँ तो ये टर्म सेम रहेगी, तो इसको तो आप मैं एज इट इज लिख देता हूँ। ठीक है, यानी कि इसका कोई मीनिंग नहीं है इसको बार बार लिखने से, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर, जो अपने पास में कोसेक स्क्वायर हो जाएगा, तो इसे लिख देंगे हम कोसेक स्क्वायर के ए हो जाएगा ये। ठीक है, कोसेक स्क्वायर के ए हो जाएगा ये। चलिए अब देखिए ये जो टर्म है यहाँ पर, ये वाली, इसको आप इस तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करने पर देखो क्या टर्म आएगी, यहाँ पर टर्म हो जाएगी कोट के ए प्लस कोट डेल नॉट इज इक्वल टू, यहाँ इस तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हो जाएगा माइनस ऑफ एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m लैम्बडा के कोसेक स्क्वायर के ए, ये टर्म आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, और इसमें भी अगर आप यहाँ पर कोट के ए को अगर आप इस तरफ भेज देते हो तो यहाँ पर कोट डेल नॉट की वैल्यू की बात कर रहे हैं, कोट डेल नॉट की वैल्यू आपकी समझ जाएगी माइनस ऑफ एच कट स्क्वायर अपॉन 2m लैम्बडा के कोसेक स्क्वायर के ए माइनस ऑफ कोट के ए, ये टर्म होगी आपके पास में। तो इसको हाईलाइट कर लेंगे एक बार। मैं आपको बताता हूं कि हम ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, इतना बड़ा डेरिवेशन हम क्यों कर रहे हैं। तो उसके पीछे हमारा रीजन जो वो ये है कि हमारे जो इक्वेशन थी टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन वो क्या थी, सिग्मा टी इज इक्वल टू 4 पाई अपॉन के स्क्वायर, और यहाँ थी टर्म साइन स्क्वायर डेल नॉट। ये टर्म आपको ध्यान में होनी चाहिए कि ये टर्म आपके पास में। तो यहाँ पर देखो मैंने कोट डेल नॉट की वैल्यू निकालनी है। अगर मैंने कोट डेल नॉट की वैल्यू निकालनी तो अब मैं आसानी से जो है साइन स्क्वायर डेल नॉट तक पहुंच सकता हूँ। हालांकि अभी हमें और कुछ करना है तो लेकिन हमारा जो टारगेट है वो साइन स्क्वायर डेल नॉट की वैल्यू निकालना है, तो हम धीरे धीरे उस तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, कोट डेल नॉट तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो समझ में आ रहा है हम ये सब क्यों कर रहे हैं, ये इतना टेक्नोमेट्री क्यों कर रहे हैं।
इसलिए कर रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो अब हमारा जो आगे की तरफ देखिए क्या होना है, अगर आप इसको ओपन कर देते हो, जैसे अपने पास में ये चल रहा है, इसको ओपन कर देते हैं हम, तो कोट डेल नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एच कट स्क्वायर के अपॉन 2m लैम्बडा। ओके, और यहाँ पर ये आपके पास में कोसेक स्क्वायर के ए माइनस कोट के ए, ये टर्म है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको एक्सपेंशन के बारे में बताता हूँ कि एक्सपेंशन कैसे करते हैं यहाँ पर। तो एक्सपेंशन देखिए, अगर हम बात करते हैं कोसेक थीटा के एक्सपेंशन की, अगर हम बात करें तो कोसेक थीटा का एक्सपेंशन किया जाता है 1 थीटा माइनस 1/6 थीटा और प्लस 7/360 थीटा, और यहाँ पर आता है थीटा क्यूब। तो ये थीटा स्क्वायर हो जाएगा कुल मिला के बात, ये इस तरीके से रहता है। तो ये कोसेक का एक्सपेंशन होता है। ठीक है, और इसी तरीके से कोट का एक्सपेंशन क्या रहता है, कोट थीटा का एक्सपेंशन रहता है हमारे पास में, अगर आप करते हो तो इसको 1 थीटा माइनस थीटा बाई 3 और प्लस, बस इतना ही बहुत, 2 टर्म करेंगे। हाँ जी, चलिए आगे बात करते हैं। ओके, तो इनको ओपन कर देंगे हम यहाँ पर। तो कोट डेल नॉट की तो वैल्यू हमें निकालनी है, और इन सबको हम लिख रहे हैं माइनस ऑफ एच कट स्क्वायर के अपॉन 2m लैम्बडा। और देखिए कोसेक स्क्वायर की वैल्यू लिख रहा हूं मैं, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं लिखूं तो यहाँ पर थीटा क्या है हमारे पास में, के ए है, तो यहाँ क्या आएगा 1/KA माइनस, और फिर यहाँ क्या आएगा KA/6। तो सिर्फ 2 ही टर्म तक लिख रहा हूं मैं, तीसरी टर्म नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ 2 ही टर्म लिख रहा हूं। ठीक है, ध्यान रखिए सिर्फ 2 ही टर्म तक लिखा जा रहा है, तीसरी टर्म नहीं लिख रहे हैं। तो इसका क्या है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा माइनस, एक बात ध्यान रखिए ये इससे मल्टीप्लाई में है, तो इसको हटा दीजिए, ये इस वाले टर्म के मल्टीप्लाई में, तो इसको हटा रहे हैं, और माइनस कोट वाली टर्म आ जाएगी 1/KA माइनस KA/3, ये आ जाएगा इस तरीके से। तो ये हमने इनसे एक्सपेंशन इनको कर दिया है। आगे देखिए, अब इसको अंदर की तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये अंदर की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको स्क्वायर को ओपन कर लेंगे, तो माइनस एच कट स्क्वायर के अपॉन 2m लैम्बडा, इसको ओपन कर लेते हैं, तो 1/KA इसका स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस इसका स्क्वायर आ जाएगा, यानी के स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 36 हो जाएगा, और माइनस अगर आप इसको 2ab से करते हो तो ये हो जाएगा 2/KA और KA/6 हो जाएगा। तो ये टर्म हो जाएगी एक तो, और इसको अगर आप लिखते हो 1/KA माइनस KA/3 हो जाएगी ये। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई, KA से KA कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 को अगर 6 से कैंसिल आउट तो 3 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और इसके अलावा हम यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं आपके पास में कि आपके पास में जो KA है, ये जो टर्म है बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत स्मॉल वैल्यू है। तो ऐसे में जो KA का जो स्क्वायर होगा, KA का जो स्क्वायर होगा अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये जो टर्म है ये आपके पास में क्या हो जाएगी, यहाँ पर नेगलेक्ट कर दी जाएगी, 0 इसको हम कर देंगे यहाँ पर, है ना। ठीक है, देखिए इसको 0 नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप किसी छोटी वैल्यू का डिवाइड करते हो तो वैल्यू बड़ी हो जाती है। जैसे मान लो आप एक तो 10 है, 10 में आप 0.1 का अगर डिवाइड करते हो तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। लेकिन आप 0.1/100 करते हो तो वैल्यू कितनी छोटी हो जाएगी आपके पास में, है ना। तो बिल्कुल वही सीन है यहाँ पर, अगर आप स्मॉल वैल्यू का डिवाइड कर रहे हो तो वैल्यू बड़ी वैल्यू है, यानी ये नेगलेक्ट नहीं कर सकते आप, ये नेगलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर इसको नेगलेक्ट नहीं करना है अपने को, जो ये टर्म है इसको नेगलेक्ट नहीं करना है, इसको नेगलेक्ट करना है, तो ये हमारे पास में 0 हो जाएगी। तो अगेन देखिए फिर से लिख देता हूँ मैं इक्वेशन, यहाँ आ जाएगा कोट डेल नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एच कट स्क्वायर के अपॉन 2m लैम्बडा और 1/K स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 1/3, आगे की तरफ आ जाएगा 1/KA माइनस KA/3 आ जाएगा यहाँ। ठीक है,
आगे देखिए, आगे की तरफ देखिए। अब इसमें क्या करते हैं, हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, हम वैल्यूज को कॉमन लेके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ से अगर मैं के स्क्वायर ए स्क्वायर बाहर निकालूं, तो यहाँ से अगर के स्क्वायर ए स्क्वायर बाहर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ये माइनस एच कट स्क्वायर के अपॉन 2m लैम्बडा, और यहाँ से के स्क्वायर ए स्क्वायर को बाहर निकालते हैं तो टर्म बन जाएगी 1 माइनस के स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 3 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ से भी अगर 1 अपॉन के ए बाहर निकाला जाए तो यहाँ बचेगा 1 माइनस के ए अपॉन 3 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। और अब जो है आप इसको अंदर की तरफ चाहे तो मल्टीप्लाई कर लो, या फिर कॉमन अगर इसको ले सकते हैं क्या, एक मिनट रुकिए। देखिए अगर हम यहाँ पर 1 अपॉन के अगर यहाँ पर कॉमन लोगे तो ये के स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि एक तो पहले से ही था, नीचे की तरफ था तो यहाँ से के स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वाली देखो यहाँ पर टर्म क्या होगी, कॉमन हो गई, ये कॉमन हो गई तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 1 माइनस के स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 3, और ये हो जाएगा यहाँ पर अगर आप दोनों ही साइन नेगेटिव है तो इसका भी साइन नेगेटिव और इसका भी साइन नेगेटिव आपके पास में, तो यहाँ पर आप कॉमन ले लो, यहाँ पर साइन को नेगेटिव कॉमन ले लो आप चाहे तो यहीं पर कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा एच कट स्क्वायर के, इसमें भी आप देखिए एक बार, यहीं पे कैंसिल आउट भी कर लीजिए एक बार कि ये एक के जो है इसकी एक पावर को कैंसिल कर देगा, तो एच कट स्क्वायर अपॉन 2m लैम्बडा के ए स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, और प्लस में यहाँ बचेगा 1 अपॉन के ए बचेगा यहाँ पर, और ये इक्वल में है कोट डेल नॉट के इक्वल है, ठीक है। अगेन देखिए हम यहाँ पर फिर से वही हमारे पास में कि के ए जो है वो स्मॉल वैल्यू है, ठीक है, वापस से वही अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि लो एनर्जी स्कैटरिंग के लिए आप कर रहे हो, यहाँ पर फॉर दी लो एनर्जी स्कैटरिंग के लिए हम कर रहे हैं। तो के की वैल्यू क्या है, बहुत स्मॉल है, तो यहाँ से फिर से जो वैल्यूज को नेगलेक्ट कर देंगे हम, तो कोट डेल नॉट, और ये जो टर्म आपके पास में जो आपके पास में ये वाली जो टर्म है मल्टीप्लाई में जो आ रही है ऊपर की तरफ, ये टर्म फिर से क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, और ये टर्म 0 तो यहाँ पर ओनली क्या बचेगा 1 बचेगा, इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस, और अब टर्म बचेगी आपके पास में यहाँ से देखो आप कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन में यहाँ से बाहर ले रहा हूँ माइनस ऑफ एच कट स्क्वायर बाहर कॉमन लिया मैंने, और यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ 2m लैम्बडा और के स्क्वायर, ये मैंने पूरी वैल्यू को टर्म यहाँ पे मैंने जो कॉमन ले लिया है 2m लैम्बडा के ए स्क्वायर मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया है। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ तो बचेगा 1, यहाँ तो बचेगा 1, और यहाँ देखो आपके पास में सिर्फ के ए है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास में क्या क्या बचेगा, तो यहाँ से बचेगा आपके पास में ये वाली जो टर्म आपके पास में जो यहाँ पर नहीं है वो तो एच डी आ जाएगी ऊपर की तरफ, तो ये आ जाएगा 2m लैम्बडा आ जाएगा, यहाँ देखो ए है, ए स्क्वायर है यहाँ पर, तो यहाँ पर ए आ जाएगा ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ आपके पास में क्या बचेगा, यहाँ पर एच कट स्क्वायर बचेगा। आप खुद से करके देखना है कॉमन लेकर कि कैसे किया गया ये, तभी आप जो अच्छी तरह समझ पाओगे इसे, ठीक है। तो ये आपके पास में हम कॉट डेल नॉट की वैल्यू तक पहुंच चुके हैं यहाँ पर, और अब हम बात करेंगे इसको हम साइन में बदलें। तो एक आपको बताता हूँ मैं कि क्या फॉर्मूला होता है साइन और कोट में रिलेशन का। तो इसके लिए आप यहाँ पर लिख लेंगे साइड में से कि अगर आपको साइन स्क्वायर डेल नॉट अगर निकालना है तो इसका फॉर्मूला रहेगा आपके पास में 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर डेल नॉट। ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि 1 प्लस कोट स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोसिक स्क्वायर, और 1/1 कोसिक स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा। ये फॉर्मूला इस तरह से बन जाएगा ट्रिग्नोमेट्री से। तो हमने कोट की वैल्यू तो निकाल ही ली है हमने, तो बस इसका स्क्वायर करके हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में अब हम पहुंच चुके हैं साइन स्क्वायर वाली टर्म पे, साइन स्क्वायर डेल नॉट हम निकाल रहे हैं। तो ये टर्म क्या हो जाएगी, यहाँ पर फॉर्मूले वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1/1 प्लस, अब कोट की जो वैल्यू है इसका क्या करेंगे हम, इसका स्क्वायर कर देंगे। अच्छा उससे पहले देखो अगर आप लोग चाहते हो कि और इसको सिंप्लीफाई करें, तो अगर हम इसका एलसीएम लें, अगर हम इस वैल्यू का एलसीएम लें तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एच कट स्क्वायर लिख सकते हैं। एलसीएम लेने के बाद में 1 आपने एलसीएम ले लिया तो ये ऐसे आ जाएगा। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपके पास में ये जो टर्म है ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, तो थोड़ा सा और जो है ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। चलो अब इस वैल्यू को आप जो यहाँ पर लिखोगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर इसका स्क्वायर आएगा, यानी कि स्क्वायर होने का मतलब है कि ये हो जाएगा एच कट स्क्वायर प्लस 2m लैम्बडा
अपॉन ये वाली वैल्यू यानी कि 2m लैम्बडा के ए स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर अपने पास में टर्म आएगी स्क्वायर, अगर स्क्वायर को ओपन करना है यहाँ पर तो ये टर्म हो जाएगी, पहले तो यहाँ आएगी और ऊपर भी जाएगी, तो यहाँ आ जाएगी 2m लैम्बडा के ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ भी इसे लिखेंगे हम 2m लैम्बडा के ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एच कट स्क्वायर प्लस 2m लैम्बडा ए और इसका होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास में साइन स्क्वायर डेल नॉट की वैल्यू होगी। ठीक है, इसे आप जैसे हमने अब तक शायद कितनी इक्वेशन दे दी थी हमने, 8 या 9 दे दी थी, तो ये इक्वेशन आप 10 दे दीजिए। ये इक्वेशन 10 हो गई हमारे पास में, बहुत ही काम की इक्वेशन है, क्योंकि हम जो निकालना चाह रहे थे इतनी देर से वो हमने अब जो फाइंड कर लिया है, साइन स्क्वायर डेल नॉट जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। तो अब देखिए हमारे पास में टोटल स्कैटरिंग जो क्रॉस सेक्शन था उसका फॉर्मूला क्या था, फॉर पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड के लिए जो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का जो एक्सप्रेशन था वो क्या था हमारे पास में, वो था सिग्मा टी इज इक्वल टू 4 पाई अपॉन के स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल नॉट था। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करने पे देखो क्या हो जाएगा, 4 पाई अपॉन के स्क्वायर और साइन स्क्वायर डेल की वैल्यू ये वाली वैल्यू कंप्लीट यहाँ पर पुट कर देंगे, 2m लैम्बडा के ए स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 2m लैम्बडा के ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा एच कट स्क्वायर प्लस 2m लैम्बडा ए का होल स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखेंगे तो हमें देखिए कुछ चीजें दिखाई देंगी आप जिसमें हम सिंप्लीफिकेशन में काम ले सकते हैं कि ये जो के स्क्वायर है उस के स्क्वायर को जब आप इसको यहाँ पर के को बाहर निकालोगे तो ये वाला स्क्वायर होकर कैंसिल आउट हो जाएगा, एक तो टर्म हो जाएगी ये वाली कैंसिल आउट, और इसके अलावा हमारे पास में हमने ये सपोज किया है कि जो के ए है जो आपके पास में बहुत क्या है लेस देन वैल्यू है, एक से बहुत छोटी वैल्यू है, तो के जैसे आपके पास में के स्क्वायर ए स्क्वायर भी क्या होगी लेस देन वैल्यू होगी, है ना, बहुत ही ज्यादा आपके पास में 1 से। तो यहाँ पर देखो ये एडिशन में जो वैल्यू आ रही है ना, एडिशन में ये वैल्यू, तो इसमें क्या आ रहा है के ए स्क्वायर आ रहा है, अब इसका भी क्या हो रहा है स्क्वायर हो रहा है, यानी क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी के स्क्वायर और ए की पावर 4 बन जाएगी। तो ये टर्म भी क्या है बहुत ही स्मॉल वैल्यू है 1 से, तो उसको भी क्या कर देंगे हम नेगलेक्ट कर देंगे, ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो अब हमारे पास में जो फाइनल जो आ रहा है वो एक्सप्रेशन आएगा 4 पाई 2m लैम्बडा ए स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर अपॉन ये वाली टर्म हमने नेगलेक्ट कर दी, तो ये हो जाएगा एच कट स्क्वायर प्लस 2m लैम्बडा ए और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, और भी हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो और सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया इज इक्वल टू 4 पाई लिख देंगे इसे 2m लैम्बडा, और यहाँ अब इसका स्क्वायर कर दें और ए स्क्वायर का स्क्वायर अलग से लिखें तो इसे लिखेंगे ए की पावर 4, और यहाँ से अगर आप ए जो है अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर देखो ए यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाएगा और यहाँ पर 2m लैम्बडा आ जाएगा, और जब आप ए को बाहर निकालोगे तो यहाँ पर क्या आएगा ए स्क्वायर आ जाएगा, अब ये ए स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगी ए की पावर 2 बचेगी। तो फाइनली हो जाएगा 4 पाई 2m लैम्बडा और इसका स्क्वायर और यहाँ पर ए स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर अपॉन ए प्लस 2m लैम्बडा। ठीक है, तो इसको आप इक्वेशन 11 बोल सकते हो, और ये इक्वेशन 11 क्या शो करती है, ये इक्वेशन 11 शो करती है टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया फॉर डिराक डेल्टा पोटेंशियल। तो यहाँ पर लाइन लिख लेंगे हम, इक्वेशन 11 शो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया for the Dirac delta potential, for the Dirac delta potential।
तो क्वेश्चन आता है कि डिराइव डेल्टा पोटेंशियल के लिए जो आप टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया है उसका एक्सप्रेशन फाइंड करो। तो बिल्कुल आपको हमने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वहां से स्टार्ट करके इसको आज हमने जो डिस्कस किया है यहाँ तक कंप्लीट करना है, इक्वेशन 11 तक।